बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। आज की लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम एमएस वर्ड का जो है वो लेक्चर नंबर 4 जो है वो कवर करेंगे, जिसमें हमने इंसर्ट का टैब जो है वो सीखना है। इंसर्ट का टैब क्या है और कैसे वर्क करता है। देखिए, होम का टैब हमने देख लिया था, होम के टैब के सारे सेक्शन देख लिए थे। आज के लेक्चर में हमने इंसर्ट का टैब देखना है। इंसर्ट का टैब जब आप खोलते हो तो सबसे पहले जो सेक्शन आपको नज़र आता है वो है जी पेजेस। ठीक है, पेजेस के अंदर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ब्लैंक पेज यही है जो आपके सामने ओपन है। फिर पेज ब्रेक है, जब आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं वहाँ पे पेज ब्रेक जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब कवर पेज की तरफ आ जाइए जी। कोई भी बुक है देखें, उसका कोई ना कोई कवर पेज होता है, और जब कोई आप असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे भी जो फ्रंट पेज आप लगाते हो उस चीज़ को बोला जाता है जी कवर पेज। उस कवर पेज को जो आपको चाहिए उसके हवाले से आप एडिटिंग कर सकते हैं, जिस भी टाइप का चाहिए यहाँ से आप इंसर्ट करते हैं। और फिर जो है ये देखें, तो आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल जो कुछ आपने लिखना है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हो। पेज ब्रेक मोस्टली तब अप्लाई होती है जब आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है आपके पास टेबल। ठीक है, एक छोटा सा टैब है, सेक्शन है टेबल्स का, जिसके अंदर देखें मैं जितना हावर करती जाऊंगी, अभी मैंने 2 रोज़ पे हावर किया है तो 2 रोज़ बन गई। अगर मैं आगे मज़ीद कर दूंगी तो 2 रोज़ और 2 कॉलम, 2 रोज़ और 3 कॉलम। तो इस तरह से जब आपने टेबल बनाना होता है, जब रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से करते हो। अगर आपको टेबल नहीं बनाया चाहिए, आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप बताते हो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, और यहाँ से टेबल की सेटिंग कर लेते हो जो भी आपको चाहिए होती है। अगर मैंने नंबर ऑफ कॉलम 5 सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ रोज 2 की, तो देखें 2 रोज और 5 कॉलम आ गए। और जैसे ही टेबल बनता है, आपकी टेबल का जो है वो डिज़ाइन वाला, ये देखिए डिज़ाइन वाला, बाकी नहीं हाईलाइटेड, डिज़ाइन वाला हाईलाइटेड है। और डिज़ाइन के अंदर देखें जी टेबल का स्टाइल और ऑप्शन है, फिर टेबल के स्टाइल हैं और बॉर्डर्स हैं। स्टाइल ऑप्शन के अंदर हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो और बैंडेड रोज ये आपको शो हो रही होती हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ भी सिलेक्ट या अनसेलेक्ट जो है वो कर लेते हो। मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है जी हेडर रो और बैंडेड रोज। अब स्टाइलिंग देख लेते हैं। ये देखें जी, जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे वैसे वैसे स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई होती रहेगी। स्टाइलिंग आपको विजिबल तब होगी जब यहाँ पे आपका टेबल भी थोड़ा सा बड़ा हो। सही, तो ये आपके टेबल के डिज़ाइन, और यहाँ से आप शेडिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो कि आपने अपने टेबल्स के अंदर किस कलर की शेड करनी है। जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ का शेड जो है वो चेंज होगा। फिर बॉर्डर्स आप कितने अप्लाई करना चाहते हो, ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे। लेफ्ट राइट जिस भी तरह का आप बॉर्डर बनाना चाहो वो बना सकते हो। फिर आप बॉर्डर्स की जो है यहाँ से हाइट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो बॉर्डर्स की, और बॉर्डर्स को इरेज भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे इरेज करूँ, जहाँ पे इरेजर रखी वहाँ का बॉर्डर जो है वो इरेज होता जा रहा है। क्लियर, तो दोबारा चलते हैं इंसर्ट वाले पे, टेबल वाले पे। ठीक है, ये टेबल हो गया था हमारा। ड्रॉ टेबल से आपके पास एक पेन मिल जाता है जिससे आप टेबल ड्रॉ करते हो। जितनी आपको रोज़ और कॉलम चाहिए, किसी रो और कॉलम में मज़ीद सेक्शन मज़ीद, तो ये आप ड्रॉ टेबल के फीचर से करते हो कि आपको जिस टाइप का टेबल चाहिए आप उस टाइप का जो है वो बना लेते हो। क्लियर। नेक्स्ट जो इंसर्ट में सेक्शन है वो है जी इलस्ट्रेशंस का। इलस्ट्रेशंस में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करवा सकते हो। सबसे पहली चीज़ है जी कि आप अपने सिस्टम में पड़ी हुई कोई सी पिक्चर को जो है वो या अपने सिस्टम के अंदर जो है वो लगा सकते हो। जैसे कि मैंने कि इंसर्ट की, सही है, और जहाँ भी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा था वहाँ पे आके ये पिक्चर जो है वो इंसर्ट होगी। और जैसे पिक्चर इंसर्ट हुई, अब देखें पिक्चर के फॉर्मेट वाले ऑप्शंस जो हैं वो खुल के आ चुके हैं। अगर मैं पिक्चर को क्रॉप करना चाहूँ, क्रॉप भी कर सकती हूँ। क्रॉप करने से आपकी पिक्चर छोटी बड़ी हो जाएगी। हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहूँ वो भी हो जाएगी। और पिक्चर वाले ऑप्शन कहाँ से निकलते हैं, पिक्चर पर डबल क्लिक करें, पिक्चर वाले ऑप्शन जो है वो निकल के आ जाएंगे। फिर बैकग्राउंड रिमूव करना, मैंने कोई कलर स्कीम चेंज करनी है, पिक्चर की शार्पनेस बढ़ानी है, पिक्चर पे बॉर्डर अप्लाई करने हैं। देखें जी, अगर मैं राउंड कर दूं तो पिक्चर मेरी राउंड हो गई है। पिक्चर इफेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पिक्चर वाले टैब से आ जाती हैं। इलस्ट्रेशन में अगली चीज़ जो आप ऐड कर सकते हो वो है जी क्लिप आर्ट की। क्लिप आर्ट के अंदर जो है वो
वो आर्ट जिसे आपने कॉपी करके रखा होता है वो यहाँ पे आप पेस्ट करते हो। ये जो है वो इतना यूज़ नहीं होता। शेप्स वाले पे आ जाएं, जो शेप आप चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, उसे ड्रॉ कर दें, उसे कलर कर लें, शेप्स को चेंज कर लें। ठीक है, ये डिटेल में मैं नेक्स्ट करवाऊंगी। आज सिर्फ मैं इनका ओवरव्यू दे रही हूँ कि इंसर्ट में है क्या क्या। फिर अगली जो चीज़ इंसर्ट में है जो बड़ी एडवांस लेवल पे यूज़ होती है, जिसके बहुत सारे काम हैं, वो है जी स्मार्ट ड्रा, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आपको पता होना चाहिए हर सूरत की क्या है। स्मार्ट आर्ट के अंदर बेसिकली जो है आप मुख्तलिफ तरह के डायग्राम्स जो हैं वो बना सकते हो। यहाँ से देखें, अगर आपने लिस्ट बनानी है जो आपको नज़र आती है, अगर आपने साइकिल टाइप में कोई इमेज शो करानी है, आपने रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने हैं दो चीज़ों के, आपने मैट्रिक्स बनाना है, आपने पैरामिड बनानी है। ये देखें आपको बुक्स में नज़र आती है ना, पैरामिड बनी हुई, उसके अंदर डिफरेंट तरह का टेक्स्ट लगा हुआ। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट आर्ट से होती हैं। फिर आप चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हो, जिस भी तरह का आप चार्ट इंसर्ट करना चाहो। फिर स्क्रीन शॉट्स हैं, ये देखें जैसे ही चार्ट पे सिलेक्ट किया वो आपसे डाटा मांग रहा है। तो ये हैं आपके इंसर्ट के डिफरेंट ऑप्शंस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी जो लिंक्स हैं वो हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह।